आपका स्वागत है। इससे पहले कि आप मुझसे पूछे कि इस सभा में कौन आने वाला है, मैं बता दूं, यह सभा मैंने नहीं बुलाई। जिन्होंने यह सभा बुलाई है, उनकी प्रतीक्षा मुझे भी है। वह है श्री कृष्ण वासुदेव। केशव, आज ये सभा आपने बुलाई है, तो आज आपका स्थान कहाँ है? हमारे सामने जो परिवार बैठा है कोई साधारण परिवार नहीं। इस परिवार की कथा उनके सदस्य और आपस की नातों तक सीमित नहीं है। न ये कथा एक राज्य और सिंहासन के होड़ में लगे हुए कुछ लोगों की कथा है, और न ये कथा एक महायुद्ध की है। ये कथा एक समाज की, ये कथा आने वाले काल की एक झलक है। ये कथा धर्म और सत्य का एक ऐसा पाठ है जो अभी भी अधूरा है। कोई ऐसा है जिसे कई प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप सभी ने अभी तक मेरी बात मानी है, एक अंतिम बार फिर मान लीजिए। ठीक है ईश्वर। महाराज, आप अपना कर्म कीजिए और मुझे मेरा कर्म करने दीजिए। महाराज, ये सभा अपने सभा अध्यक्ष की प्रतीक्षा कर रही है और मेरी जगह नहीं केशव, आपकी जगह तो हम सबके हृदय में है। नहीं सकता, इसे मेरा हक समझ लीजिए, या मेरी भक्ति या मेरी मित्रता। लेकिन आप जो करने जा रहे हो, उस पुष्टि की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कई प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं और ये सभा को वह सुनने होंगे। केशव, आपको किसी को कोई उत्तर नहीं देना। हाँ, किसी कोई इस योग्य नहीं है जो आपसे प्रश्न कर सके। आपके कर्मों का निकाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं केशव, आपको कोई परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्म की परीक्षा तो आपने भी दी है धर्मराज, अब मेरी बारी। आपके ऊपर पहला आरोप है। यदि आप होशियार हो तो आपने ये सब होने कैसे दिया? हर युग में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता है जो आने वाले युग के लिए एक उदाहरण बन जाता है। जैसे त्रेता युग में श्री राम और रावण की कथा। हर युग के पात्र में कुछ गुण होते हैं और वैसे ही अवगुण भी होते हैं। अगर मैं इस युग की नियति को परिवर्तित करता तो आने वाला युग कुछ भी नहीं सीखता। इस सबका दोषी केवल मैं होता। केशव, आप नारायण होंगे, फिर भी आप हर व्यक्ति के साथ अपने संबंध के कोई ना कोई नाम अवश्य दिए। किसी को अपना मित्र, किसी को सखा, काका, मामा, गुरु। इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता है? महाराज, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह किसी ऐसी व्यक्ति की नहीं सुनता जो उनसे बढ़कर बात करे, जो केवल आदेश दे। हर व्यक्ति को एक अग्नि की आवश्यकता होती है जिसके वाक्यों को हृदय से लगाया जा सके। महाराज, अब से युगों बाद तक मनुष्य पहले अपनों की ही सुनेगा, फिर किसी भगवान की। महाभारत की यह यात्रा क्रोध से बोध की यात्रा है, विविधता से एकता की यात्रा है। जब तक इस भूमि पर बसने वाली प्रजा महाभारत की गाथा को जीवित रखेगी, तब तक ऐसा विध्वंस पुनः नहीं होगा। कोई भी शक्ति इसकी महत्ता का वस्त्रहरण नहीं कर पाएगी। इस यात्रा के कारण युगों युगों तक मनुष्य के हृदय में धर्म का बीज स्थापित हुआ। वह धर्म के फूल खिले, आपका कल्याण और संसार का कल्याण हो। ओम सहना भवतु, अर्थात भगवान हम दोनों की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, भगवान हम दोनों का पोषण करें। सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलकर काम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, हमारा अध्ययन ज्ञान अभ्यास हो और शत्रुता को जन्म न दे। ओम शांति शांति शांति। महाभारत एक अनोखी सोच। आम्हाला वाटते की महाभारत एक भावनांचा संग्राम आहे। ते कालही होतं, आजही आहे आणि कदाचित उद्याही राहील। महाभारतातून आपली मूल्ये व भावनिक कौशल्ये विरासत घडतात। तुम्हाला काय वाटतं? भावना असणे हे नैसर्गिक आहे। जसा जेवणात प्रत्येक पदार्थ
आपली स्वतःची एक चव घेऊन येतो. आंबट, गोड, कडू, तिखट, तुरट या सगळ्या चवींनी संपन्न असेल तर त्या जेवणाचा आस्वाद वाढतो आणि खाणारा देखील संतुष्ट होतो. ह्या भावनांचे देखील तसेच असते. त्या आयुष्यासाठी गरजेच्या असतात, मात्र त्याचा अतिरेक नसावा. तसेच त्या विचार करून व्यक्त व्हाव्यात. विचार न करता व्यक्त होणारी प्रत्येक भावना हे माणसाला कर्म करायला भाग पाडते आणि पुढे त्या कर्माची प्रतिक्रिया व फळ ही त्याच व्यक्तीला सहन करावे लागते. सद्भावना हे चांगले कर्म घडवतात तर वाईट भावना दुष्कर्म. प्रेम असावे मात्र आंधळे नको. मैत्री ही निस्सीम असावी, फक्त कामापुरती नको. द्वेष असला तरी विनाशी नको. स्पर्धा असावी पण पाय खेचणारी नको. निरागस असला तरी मोह हा जाळ्यात अडकविणारा नको. लोभ असावा पण माणुसकीचा, संपत्तीचा नको. सत्य बोलावे पण सर्वस्वपणाला लागत नाही याची खबरदारी घे. काळजी असावी पण त्याचा अतिरेक नको. भावनांचा हा तोल जर प्रत्येकाने सांभाळला तर महाभारत हा संग्राम न होता एक भावनांचा सुरेख प्रवास होईल. ही आमची अनोखी सोच, हीच आमची अभिव्यक्ती. काय तुम्हाला काय वाटतं? आमचा हा विचार आहे की हीच आमुची प्रार्थना, हेच आमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे. हीच आमुची प्रार्थना,